कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र या कहें गांधी परिवार से वैचारिक मतभेद होने का परिणाम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए और विधायकों की सदस्यता रद्द होने वाली थी। इस अध्यादेश की प्रति को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अनेकों बार अपमान हुआ होगा। किसी व्यक्ति की जब लोकप्रियता बढ़ने लगती है तो गांधी परिवार को सहन नहीं होता। तो बाबू जगजीवन राम को हम सब जानते हैं। 1937 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उनके मतभेद हो जाने के कारण उन्हें बेइज्जत करके कांग्रेस से निकाल दिया गया था। उनके गांधी परिवार से मतभेद हो जाने के कारण श्री सीताराम केसरी को इतना बेइज्जत किया गया कि उनकी धोती तक खोल दी गई और फिर उनको धक्के मारकर कांग्रेस मुख्यालय से बाहर फेंक दिया गया था। बात आम जन की YouTube के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने केंद्र में 2004 से 2014 तक श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय देश में हुए महान भ्रष्टाचार के खेल का सतही अवलोकन किया। उस अवलोकन को करके एक पीड़ा हुई जब देश में इतने घोटाले गांधी परिवार के शुभचिंतकों के द्वारा किए जा रहे थे, तो सत्ता के चाहे नाम मात्र के मुखिया ही सही श्री मनमोहन सिंह जी ने अपना मुंह बंद क्यों रखा? क्यों नहीं सत्ता को लात मारकर वो अलग हो गए? ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतने बड़े भ्रष्टाचार का खेल मनमोहन सिंह जी की नाक के नीचे हो रहा था और वह सत्ता से चिपके रहे? एक बार नहीं, दो बार, 5 वर्ष के लिए। पहली बार 2004 से 2009 तक और दूसरी बार 2009 से 2014 तक। प्यारे दोस्तों, जहां तक मैंने पढ़ा है और सुना है, शायद मनमोहन सिंह जी जो उनके शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार में व्यक्तिगत रूप से लिप्त नहीं थे, तो क्या उन्होंने अपने आका गांधी परिवार को खुश करने के लिए सब सहन किया? और भ्रष्टाचार ही नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार, या ये कहें कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के तांडव को होने दिया। आखिर क्या माजरा था? देश और देश का प्रत्येक नागरिक इस मजबूरी के खेल का रहस्य जानना चाहता है। आप और मेरे जैसे व्यक्ति भी इस भ्रष्टाचार के कीचड़ से, इस दलदल से अपने आप को अलग कर लेते, पर मनमोहन सिंह जी अपने आप को इस दलदल से क्यों नहीं निकाल पाए? क्या मनमोहन सिंह जी को भी राजनेताओं की तरह सत्ता सुख भाग गया था, या कहीं वह सत्ता के गुलाम हो गए थे? मनमोहन सिंह जी जैसा विद्वान, जिनकी पहचान देश में नहीं दुनिया में भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नाते थी, फिर कैसे सत्ता के मकड़जाल में और इस भ्रष्टाचार के खेल में फंस गए? मित्रों, आप और हम सब इसका जवाब चाहते हैं। पीढ़ियां तर्कसंगत जवाब चाहती हैं। क्यों? आखिर क्यों मनमोहन सिंह जी ने इस कांग्रेस के औरंगजेब रूपी कर्णधारों को देश को लूटने दिया? और मित्रों, इतना ही नहीं, कांग्रेस के राजकुमारों ने लोकसभा द्वारा पारित एक अध्यादेश के प्रति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए उस फैसले को लोकसभा द्वारा निष्क्रिय करना था, जिसमें दोषी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द होने वाली थी। इस अध्यादेश की प्रति को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। उसके बाद मनमोहन सरकार ने उस अध्यादेश को ही वापस ले लिया। इस घटना पर भी मनमोहन सिंह जी का जमीर नहीं जागा और वो सत्ता से इस अपमान की घूंट को पीकर भी चिपके ही बैठे रहे। मनमोहन सिंह जी के अपमान की ये तो एक सार्वजनिक घटना थी जो हम सबके सामने आई, लेकिन इसके अलावा भी उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में और भी अनेक ऐसी घटनाएं रही होंगी, हम लोगों के सामने नहीं आ पाई। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अनेकों बार अपमान हुआ होगा। उनके निजी सचिव रहे श्री संजय बारू ने अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक पर फिल्म भी इन घटनाओं को बहुत अच्छी तरह दर्शा चुकी है। संजय बारू की पुस्तक के अतिरिक्त भी यह मानिए कि अनेकों बार अनेकों ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिन घटनाओं के द्वारा गांधी परिवार ने श्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया होगा। जैसे कुछ घटनाएं तो हमारे परिवार में अच्छी नहीं कही जा सकती, हम उनका दूसरे रिश्तेदारों या भाई बंधुओं के सामने चर्चा करना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनमें नैतिकता और बदनामी का भय रहता है। इसलिए मनमोहन सिंह जी
और उनके निजी सचिव रहे संजय बारू ने भी इन घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं समझा होगा। मुझे ध्यान है अपने परिवार में यदि आपस में कोई कहासुनी हो जाती थी और खासकर पिता पुत्र की, पति पत्नी की या परिवार के किसी अन्य सदस्य की, तो परिवार का वह सदस्य जो ज्यादा भावुक होता था वह परिवारजनों के मध्य उसका जो अपमान हुआ है उसके कारण कभी कभी अपना घर छोड़कर या वर्षों हमेशा के लिए चला जाता था। वह कहाँ गया और अनेक वर्षों बाद भी कोई बताता था कि तुम्हारा परिवार के फला व्यक्ति को हमने वहां फला स्थान पर देखा है, फला तीर्थ पर बाबा जी के रूप में देखा है। और इतना ही नहीं, कई बार तो इस कहासुनी से नाराज हुआ व्यक्ति, पुरुष या महिला, गुस्से में या अपने अपमान के कारण ट्रेन से कट जाने की या कूद जाने की घटनाएं भी सामने आती थी। आजकल इन घटनाओं में कमी आई है, लोगों में समझदारी बढ़ी है। मेरा उद्देश्य ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना कदापि नहीं। मेरा उद्देश्य परिवार या सार्वजनिक तौर पर व्यक्ति का अपमान होने के बाद परिवार में घटने वाली आपदाओं से आपको अवगत कराना या कहीं आपको सतर्क करना मात्र है। मित्रों, यहाँ मैं अपने शहर की एक सत्य घटना का वर्णन करता हूँ। यह घटना तो बिल्कुल मेरे ही शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की है जिनकी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस थी और शहर में उनका बहुत आदर सम्मान था, मान था, बहुत अच्छा नाम था उस शहर में उनका। मेरा भी उस परिवार से निजी रिलेशन था। डॉक्टर साहब के यहाँ उठना बैठना था। यह आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व की घटना है। एक दिन उनके घर जाने पर पता चला कि डॉक्टर साहब तो पत्नी और बेटे से कहासुनी हो जाने पर घर छोड़कर चले गए और बहुत दिनों तक लौट कर नहीं आए। यह डाकाना लोगों ने उनको हरिद्वार में देखे जाने के बारे में बताया। परिवार वहां गया भी था, लेकिन जब उनका परिवार उनका हरिद्वार ढूंढने गए तो डॉक्टर साहब उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। परिवार हर तरफ उनको तलाश करके अपने शहर वापस अलवर आ गया और इस परिवार ने ऐसा कई बार किया, लेकिन वो परिवार डॉक्टर साहब को घर वापस नहीं ला पाया और अब शायद डॉक्टर साहब इस दुनिया में ना रहे हों। आज लगभग इस घटना को 10-15 वर्ष बीत गए। यह घटना आज भी मुझे पीड़ा से भर देती है। तो मित्रों, जो देश के प्रधानमंत्री रहे श्री मनमोहन सिंह जी की किसी गली या मोहल्ले में रहने वाले सामान्य आदमी तो थे नहीं, फिर उनको ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं जानता था। आखिर वो एक अंतर्राष्ट्रीय फिगर थे। यह प्रश्न मेरे सामने बार बार यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो जाता है। आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों मनमोहन सिंह जी सत्ता से चिपके रहे या कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, जबकि राहुल गांधी ने निश्चित ही उनके पुत्र की आयु के थे उनके अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गांधी परिवार ने उनका अपमान करने का कोई भी अवसर शायद ही कभी छोड़ा हो। मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, कांग्रेस का या सीधे सीधे कहें तो गांधी परिवार एंड कंपनी के यहाँ नौकरी करने वाला या कांग्रेस पार्टी में काम करने वाला किसी व्यक्ति की जब लोकप्रियता बढ़ने लगती है तो गांधी परिवार को सहन नहीं होता। ऐसी कुछ घटनाएं मैं आपके सबके सामने लाता हूँ। 1977 में देश के प्रसिद्ध दलित नेता बाबू जगजीवन राम को हम सब जानते हैं। 1937 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। वो देश के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उनके मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें बेइज्जत करके कांग्रेस से निकाल दिया गया था। मित्रों, ऐसी ही दूसरी घटना श्री सीताराम केसरी की है। यह भी दलित नेता थे। उनको उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थकों ने उन्हें पद से हटा दिया। उनको भी 1996 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था और 1998 में उनके गांधी परिवार से मतभेद हो जाने के कारण श्री सीताराम केसरी को इतना बेइज्जत किया गया कि उनकी धोती तक खोल दी गई और कांग्रेस मुख्यालय में उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया और फिर उनको धक्के मारकर कांग्रेस मुख्यालय से बाहर फेंक दिया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित व आदिवासी समाज की हितैषी बनने वाली यह कांग्रेस और यह कांग्रेस पार्टी जब अपने दो बड़े सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय नेताओं के साथ यह व्यवहार कर सकती है तो आम आदमी की क्या बिसात। दलित वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस के द्वारा दलित वर्ग के अधिकांश नेताओं का दिन प्रतिदिन कितना अपमान झेलना पड़ता है, पर शायद व्यक्ति के सत्ता से चिपके रहने की लालसा उनको पार्टी में बनाए रखती है। साथियों, ये दो दलित नेताओं की कांग्रेस में सम्मान की भावना की बात है जो मैंने आपको बताई। अब एक और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता जो बहुत ही विद्वान, कई भाषाओं के जानकार,
कवि और लेखक और दक्षिण भारत के लोकप्रिय जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम था पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव। प्रारंभ में कांग्रेस और गांधी परिवार के सभी सदस्यों से राव से बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए 1991 में उन्हें गांधी परिवार ने उनकी प्रशंसा कर देश का प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन मित्रों, जरा गांधी परिवार की अर्चना वंदना से बाहर गया और वो अलोकप्रिय हुआ। यह समझे उसने अपनी आफत मोल ले ली। बाद में श्रीमती सोनिया गांधी से राजीव गांधी की मृत्यु की जांच के विषय पर एवं अन्य कई समस्याओं के संबंध में नरसिम्हा राव जी से मतभेद हो गए और कांग्रेस के चाटुकारों ने इन मतभेदों को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1994 को श्री नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्री नरसिम्हा राव का यह इस्तीफा उनकी सरकार का अल्पमत में आना भी कांग्रेस के कुछ तथाकथित विद्वान जो कि सोनिया भक्त थे, इन्हीं नेताओं के मैनेजमेंट का परिणाम था। बाद में हम सब जानते हैं श्री नरसिम्हा राव का देश के पूर्व प्रधानमंत्री का कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद, उनके दक्षिण के लोकप्रिय नेता होने के बाद भी उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आम जन द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं रखने दिया गया और न ही उनका दिल्ली में परंपरा अनुसार राजघाट पर न उन्हें अंतिम संस्कार करने दिया। आखिर उनका परिवार उस शव को आंध्र प्रदेश ले गया, तब जाकर वहां पर उन्होंने उनके स्थान पर कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र या कहें गांधी परिवार से माथा बड़ी मोल लेने का या कहें गांधी परिवार से वैचारिक मतभेद होने का परिणाम। यह घटना हृदय को बहुत बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली है, हृदय विदारक घटना है, पर हृदय तो विदीर्ण उनका होगा जिनके हृदय हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार एंड सन्स एंटरप्राइजेज कहना उचित होगा। मित्रों, कांग्रेस और गांधी परिवार बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उनकी जितनी भी व्याख्या, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कारनामों की तारीफ करते करते दिमाग में स्थित हार्ड डिस्क की मेमोरी से इनकी तारीफों की ऐतिहासिक ऑटो मोड में अपने आप बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां अनंत हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल रात फिर कांग्रेस के ख्याति प्राप्त महान नेताओं के महान कार्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको इस एपिसोड में मेरे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव भी भेजें। धन्यवाद।